आज हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। हम देख रहे हैं पार्लियामेंट चैप्टर 23 लक्ष्मीकांत बुक का, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कभी भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। टोटल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव किसी भी टाइम में 530 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और यूटी के 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, जिसमें 524 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 19 यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। Representation of states in the Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states. The election is based on the principle of universal adult franchise. Every Indian citizen who is above 18 years of age and who is not disqualified under the provision of the constitution or any law is eligible to vote at such election. जो वोट करने का एज है वो अभी 18 साल है। पहले ये 21 साल था, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा इसको 21 साल से 18 साल कर दिया गया। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है स्टेट्स का? अभी जो करंट 524 मेंबर्स स्टेट के रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल फ्रॉम दी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी स्टेट्स के द्वारा। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूटी इन दी लोकसभा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूटी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 by which the member of Lok Sabha from the UT are also chosen by direct election। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी करंट में 543 मेंबर्स लोकसभा में हैं, जिसमें 524 स्टेट्स के हैं, 19 यूटी के हैं। दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा पीपल चूज़ किया जाता है। और लीगल एज कितना है? 18 साल है वोट देने का। पहले 21 साल था, लेकिन उसको 18 साल 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत 18 साल किया गया था। अब हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। बिफोर 2020 द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसे कब डिसकंटिन्यू किया गया था। इसे डिसकंटिन्यू किया गया था 25 जनवरी 2020 से। तो ये एक एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसमें 2 मेंबर्स लोकसभा में बैठते थे, लेकिन उसे कब डिसकंटिन्यू किया गया? तो 25 जनवरी 2020 को डिसकंटिन्यू किया गया।